हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमन कुमार है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं यहाँ आया हूँ थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए, मतलब जो हमारा 2025 में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो आ रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें करने आया हूँ, मतलब कुछ बताने आया हूँ और कि हम क्या कैसे कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो दोनों के लिए, जैसे जो अभी नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अभी एग्ज़ाम जो जिन्होंने 24 का सीजीएल मेंस दिया, कुछ नंबर से रह गए, लाइक मेरी तरह, जैसे मैंने सिली मिस्टेक्स की, तो मेरा कुछ बॉर्डर लाइन पे हूँ मैं अभी, तो मे भी मेरा मुश्किल ही होगा, मतलब मैं तो मान चुका हूँ कि नहीं होगा मेरा। तो मैं दोबारा से 2025 के लिए लग चुका हूँ। तो उसी से रिलेटेड मैं एग्ज़ाम जो 2025 में आ रहा है उससे कुछ जानकारी शेयर करने आया हूँ। हम कैसे क्या कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है, मतलब एक जेन्युइन चीज़ बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं मेंस में बैठ के आया हूँ, तो मुझे एक्चुअल पता है कि अब क्या आता है। तो मैं पिछले साल इधर उधर भटका, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कौन जेन्युइन पढ़ा रहा है कौन। मैंने सारे टीचर, काफ़ी मैथ्स के इंग्लिश के इधर उधर टीचर देखे, फिर एक जगह जाकर मैं स्टक हो गया कि हाँ ये ठीक है। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे मॉक्स में ठीक ठाक आ रहे थे, 6 मार्क 320 ऐसे चल रहा था, 320 330 आ रहे थे, और कभी कभी डाउन भी जा रहे थे, 280 भी पहुंच रहे थे, 290 भी पहुंच रहे थे। फिर गया मैं मेंस में बैठा, तो वहाँ पे नंबर कम रह गए मेरे, जितने होने चाहिए थे मुझे। तो उस वजह थोड़ा सा वो लगा, बट फिर मैं दोबारा तैयारी में लग गया। तो अब मैं जब मेंस में बैठ चुका हूँ तो अब मुझे पता है कि कैसे क्या आएगा और क्या मतलब क्या आता है। और हम सिर्फ मैं उसी चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ जो सिलेक्टेड है, जो हमें करनी है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक करके कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मैथ से, स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैथ में अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो आप, एक मतलब जो मैथ का बेसिक मतलब एक कोर्स होता है भाई, वो कर लो कैसे भी करके। मतलब उसमें क्या है कि जितने भी मैथ के जो बेसिक्स हैं, चाहे अर्थमेटिक एडवांस, दोनों के वो क्लियर कर लो बिल्कुल, ठीक है। दोनों का एकदम ये आप कर लो। उसके बाद मैं मैक्सिमम चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। मेन चीज़ है क्या, प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बुक से ज़्यादा आप एक बार प्रैक्टिस करना। जैसे कोई भी बुक ले लो, पिनेकल हो गई या किरण की हो गई या राकेश सर की हो गई, मतलब कोई भी किसी भी टीचर की एक जेन्युइन बुक ले लो, तो उससे एक बार प्रैक्टिस करो बस। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक लगाने हैं। मॉक से ज़्यादा क्योंकि जो मॉक से प्रैक्टिस होती है ना, मतलब सेक्शनल मॉक होते हैं, उससे अच्छी प्रैक्टिस किसी से नहीं होती। चाहे आप बुक ले लेना मॉक से, जो आते हैं सेक्शनल वाइज, उससे, या ऑनलाइन टेक्स्ट बुक या ऑनलाइन बोर्ड किसी पे भी कर लेना, ठीक है। सेकंड थिंग मैथ में क्या है कि मेन जो आपका है ना, अभी जैसे एग्ज़ाम से, जब एग्ज़ाम जो जैसे प्री आएगा, अभी प्री से 2 महीने पहले ना, अगर मैं, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूँ, 1 से 1.5 महीने पहले ना जो नए क्वेश्चन है उनको हटा देना बिल्कुल। तो उन पे ज़्यादा ध्यान ही मत देना, थोड़ा बहुत नॉर्मल कर लिए। फिर आप आ जाना वापस अपने जो प्री वाई क्यू जो क्वेश्चन है, आप सबसे ज़्यादा उन्हीं पे, मैं बता रहा हूँ 80 से 90% जो आपके क्वेश्चन आते हैं, और लोग बोलते होंगे 70 60, मैं बोल रहा हूँ 80 से 90%। इवन तो मैं कहूँ 90% जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर आते हैं, पिछले 2 3 एग्जाम के ही आएंगे, या कहीं 3 4 साल पहले के आएंगे, वो पी वाई ही क्यू आएंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता है, अदरवाइज कुछ नहीं, बस लैंग्वेज चेंज कर देगा, वैल्यू डिफरेंट दे देगा, बस बाकी पूरा पी वाई क्यू ही आता है। एक आध क्वेश्चन, अब हम क्या करते हैं ना कि नए क्वेश्चन की जगह नए में ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम प्रीवियस जो हमने बेसिक किया उसको हम भूलते जाते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं, हम क्या करते हैं, 1 2 क्वेश्चन के चक्कर में जो हमारे 20 22 क्वेश्चन होते हैं ना, हम उनको भी ख़राब कर देते हैं कि उन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और फिर जब वो ईजी क्वेश्चन होते हैं तो एग्जाम में वही ईजी क्वेश्चन कभी कभी नहीं आते। तो मेन जो हम फोकस करेंगे ना, अपने 20 से 22 क्वेश्चन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि 2 3 जो क्वेश्चन है उनको हम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अगर आप 22 भी कर लोगे ना, तो वो 2 3 क्वेश्चन बाद में आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हो तो आप एक बार में नहीं करते हो, हमेशा आप दो दोबारा जाते हो। तो इस तरीके नए क्वेश्चन उसको थोड़ा सा कम, लास्ट टाइम पे तो बेसिक ही बता रहा हूँ, कम ध्यान देना, ठीक है। सब मेन फोकस इसी पे करना। अच्छा, और ये तो हो गया एग्ज़ाम के। अब आते हैं जैसे बुक के लिए। बुक के लिए मैं बताऊँ तो मैथ के लिए ना, या तो पिनाकल ले लेना, या किरण या राकेश सर की, या किसी भी टीचर की, मतलब एक जेन्युइन बुक ले लेना जो आपको अच्छी लगे। एक बार मतलब बुक स्टोर पे जाओ, देखना। और मैं अगर प्रेफर करूँगा तो मतलब ये पिनाकल, मैंने पिनाकल से ही किया है, तो आप पिनाकल ही मैं अपने आपके लिए प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो ये कर लेना आप।
तो मैथ का हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो जीके के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जीके हम क्या कर सकते हैं। यार जीके का ऐसा खेल है कि जीके अनएक्सपेक्टेड है, हम कुछ उसका कर नहीं सकते, बट मैं फिर भी कुछ चीज़ बताऊंगा जिससे हम एक्यूरेट, क्योंकि अभी मेरे साथ जो गेम हुआ ना मेंस में, आई थिंक किसी का नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो मैं वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। जीके में हम क्या ना, पहले तो जो भाई जो चैप्टर है जैसे हिस्ट्री वगैरह, ये तो हम कर लो आप कैसे भी। ये मान लो कि अगर 25 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से मान लो 15 क्वेश्चन, तो 15 से लेकर 16 क्वेश्चन तो यही इसी से ही आते हैं। 15 16 17 मतलब जो भी क्वेश्चन है जितने इधर से ही आते हैं। जैसे साइंस, आपने बेसिक साइंस पूरी के लिए, ठीक है। प्री और मेंस में ना थोड़ा सा पोर्शन चेंज हो जाता है। जो मेन प्री में ना, प्री में आपका स्टैटिक अच्छी खासी पूछता है एंड देन आपका करंट पूछता है, बट मेंस में जाओगे उसका उल्टा हो जाता है। मेंस में स्टैटिक करंट के बहुत कम आ जाते, क्वेश्चन कम हो जाते हैं। मेन फोकस जो जो रहते हैं जैसे कि हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इससे ही क्वेश्चन ज़्यादातर उठते हैं, साइंस वगैरह से, ठीक है। तो जीके का क्या करना, आप जीके का पहले तो ये जो हिस्ट्री वगैरह ये पोर्शन आप कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो अच्छे से, जो भी है पढ़ लो। प्री के लिए क्या करना, आप स्टैटिक के लिए अगर मैं जीएस के लिए बताऊं तो मेरे रिकमेंडेशन में 2 टीचर हैं और मुझे वही मतलब खासकर अच्छे लगते हैं। एक परमार सर हमारे हो गए और एक हो गए नवीन शर्मा सर। तो आप दोनों में से किसी की भी क्लास करो। नवीन सर ने तो अभी जैसे मैं बताऊंगा आगे और क्या क्या कहाँ से हम कर सकते हैं ये, ठीक है। तो आप इन दोनों की क्लास लेके, ये दोनों मतलब बेस्ट हैं। अगर मैं जीके की फील्ड में मानूँ तो आज के टाइम पे सबसे बेस्ट टीचर हैं, ठीक है। मुझे बहुत बेनिफिट हो, मैंने अगर यूँ कि कहूँ कि नवीन सर का, तो ये आप समझ लो कि मैं लास्ट ईयर 2023 में दिल्ली पुलिस में ना कांस्टेबल निकाला था। मैंने उसकी पढ़ाई भी नहीं की थी, मतलब मैथ है तो मेरा ठीक है, अच्छा है, मैथ रीजनिंग वगैरह ठीक है। जीके मेरी जीके ख़राब है, इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने क्या किया था, मैंने उनकी एक सीरीज़ थी तो वो मैंने उसके आई थिंक 8 ही लेक्चर किए थे मैंने शुरुआत के। यू डोंट बिलीव के भाई मेरे 15 क्वेश्चन है उसी वजह से आए। ओवरऑल मेरे 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन सही हुए थे, तो मेरे इस करके 72 मार्क्स आए थे दिल्ली पुलिस में। बट मैं वही है ना, फिजिकल में मैं आउट हो गया था तो मेरा हो नहीं पाया। और तो ये था जीके को लेके। आप है ना यहाँ से ऐसे, या परमार सर का बैच ले लो, उनकी वजह से ऑफलाइन भी परमार सर ने बहुत कुछ करवा रखा है, मतलब वो क्या कहते हैं यूट्यूब पे बहुत कुछ डाल रखा है। बट एक आप सीरीज़ में तैयारी करना चाहते हो तो उनका बैच ले सकते हो, मतलब आपकी इच्छा है। जैसे यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, दोनों टीचरों ने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ डाल रखा है, मतलब पूरा। और नवीन सर का तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एसएससी का कोर्स ही चल रहा है, अगर मैं बताऊँ तो आप वहाँ से कर सकते हो। ये हो गया जीके को लेके। और भाई जीके में एक चीज़ ध्यान रखना, कांस्टेंट रिवीजन करते जाओ। मैंने ये गलती की थी, अब मुझे समझ में आ चुका है तो मैं उसी चीज़ पे लग गया, मैं कांस्टेंट रिवीजन कर रहा हूँ। क्योंकि आप रिवीजन अगर नहीं करते हो आप, तो समझ लो वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएंगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कांस्टेंट रिवीजन करना है, ठीक है। अब जीके हो गया। अब आते हैं हम जो मतलब एक क्या बताऊँ कि इंग्लिश सबसे, मतलब ये मान लो कि अगर कोई अच्छे से पढ़ता है तो ये इसको भाई कर लेगा। अगर थोड़ी सी भी वो होगी ना, आपने चूक करी तो समझ लो ख़त्म कर देती है। अभी मेन से मेरे साथ भी सेम वही हुआ है कि थोड़ी सी मेरी सी सिली मिस्टेक की वजह से ही मेरे मार्क्स बॉर्डर लाइन पे। अगर मेंस में इजी मैथ्स इजी इंग्लिश आई थी मानता हूँ, बट मेरी खुद की गलती की वजह से मैंने उसको अपने लिए हार्ड बना लिया। हार्ड क्या कहूँ कि मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स की थी, मैं कन्फ्यूज हो गया था 2 वर्ड्स के बीच में, तो ये चीज़ हुई थी। तो अब मैं बताऊँ कि मैथ्स के लेके, इंग्लिश को लेके क्या करना है। तो इंग्लिश को लेके पहले तो वही है भाई, सबका सिंपल सी बात है कि पहले आप कोर्स, अगर जिनका कोर्स नहीं है वो कोर्स पूरा कर लो जल्दी से। और जो रिपीटर्स हैं, जो दोबारा जब मेरी तरह दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उनके लिए तो सबसे बेस्ट बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल, पुनैकल या कोई प्रैक्टिस बुक लो। थ्योरी नॉर्मल पढ़ो, मतलब ज़्यादा थ्योरी, मतलब कहते हैं ना कि थ्योरी बार बार देखो, बार बार पढ़ो फिर से दिमाग से निकल जाएगी। बेस्ट चीज़ थ्योरी को याद करने का, थ्योरी एक बार पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। टॉपिक वाइज आफ्टर डेट दोबारा क्या करो कि थ्योरी पढ़ो, फिर मतलब थ्योरी बस नॉर्मल रिवाइज करो। ये मत करो कि 12 रट्टा मारना, ऐसा मत करो। फिर एक मिक्स, जैसे मिक्स जो क्वेश्चन होते हैं उनकी लो, जैसे लाइक पिनाकल हो, किरण की, कोई भी ले लो, मिक्स क्वेश्चन लगाओ। भाई जितने आप क्वेश्चन लगाओगे ना, उससे ज़्यादा बेस्ट थ्योरी का रिवीजन होने ही नहीं वाला। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने ही बेस्ट आपकी इंग्लिश होती जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया ग्रामर के लिए बता रहा हूँ कि ग्रामर है भाई, अगर थ्योरी आपको मतलब समझ नहीं है कि पढ़नी है तो बेस्ट तरीका है बाय क्वेश्चन कर सकते हो। साथ में थ्योरी की बुक रखो, साथ में क्वेश्चन लगाओ। कोई जैसे मान लो डाउट हो रहा है तो हल्का थ्योरी देखो। वो उस टाइम पे जो थ्योरी आपके दिमाग में सेट होती है ना, वो फिर बेस्ट टाइम वही होता है आपके दिमाग में, कोई भी जैसे थ्योरी वगैरह
याद रहेगी, वो हमेशा याद रहेगी, क्योंकि वो हमने गलती की होती है तो हमें हाल फिलहाल उसका आंसर पता होता है, ये चीज़ है। ठीक है, ये रही थ्योरी की बात। और थ्योरी के लिए अगर आप करना चाहोगे तो वैसे मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा आप कहाँ से कर सकते हो ये। ठीक है, अब रही वोकैब की बात, तो अगर जैसे कि वोकैब के 2 तरीके हैं करने के। तो जैसे क्या है, या तो आप जैसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन जो डेली टीचर करवाते हैं वैसे, या जैसे आप कोई बुक ले लो तो उसमें दिए हुए रहते हैं, जैसे लाइक ब्लैक बुक वगैरह या कोई भी टीचर्स की होगी। मतलब बेस्ट तो अगर बताऊँ तो ब्लैक बुक है, उससे बेस्ट कोई नहीं है कि उसमें। और लेटेस्ट एडिशन लेना, क्योंकि क्या है ना, इंग्लिश का क्या खेल है, एसएससी ने कर रखा है PYQ ही देती है, तो PYQ जो लेटेस्ट होते हैं सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पे देना चाहिए हमें। तो बेस्ट जो बुक बता रहा हूँ वो ये हो गई। एंड अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन के लिए मैं टीचर रिकमेंड कर दूंगा वोकैब के लिए। और मैंने बताया ना शुरू में, मतलब कि वही 90%, 80 से 90% भाई पूरा PYQ ही SSC देती है फिलहाल। जो मतलब पिछले जो 2-3 साल का ट्रेंड है ये, अगर मैं बता रहा हूँ, एक आध 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से देगी, अदरवाइज नहीं देगी, पूरा PYQ ही देती है। ठीक है, ये हो गया। रीजनिंग के लिए एक बार तो भाई आपको बेसिक तो करना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ट्रिक वगैरह जो भी है रीजनिंग में, ये चीज़ तो आपको भाई करनी ही पड़ेगी। वो इसके बिना आप अपने तरीके कर सकते हो, बट थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग ये वगैरह, बट थोड़ी सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऑफलाइन भी आप कर सकते हो। मैं ठीक है, मतलब ऑफलाइन नहीं, सही सॉरी आई मीन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, या बैच ले लो किसी टीचर का जो आपको अच्छे लगते हैं उनका, आप कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए तो जैसे बुक वगैरह में किरण की हैं, और मैं मतलब बुक में नॉर्मल तो ट्रेंडिंग में यही बुक है, और अच्छी भी, जैसे पिनाकल की हो गई और किरण वगैरह इनकी हो गई। ठीक है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग की। तो ये तो हो गया आपका रीजनिंग का, कि रीजनिंग में आप कैसे कर सकते हो। मैंने भाई प्रैक्टिस ज़्यादा और मॉक से प्रैक्टिस, रीजनिंग के लिए खास कर ना प्रैक्टिस जो मॉक से ही करना, मॉक जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उनसे। टेक्स्ट बुक का यार कोई पास ले लेना, ठीक है। और उस पर जो मतलब PYQ होंगे रीजनिंग के, तो उसमें ना करीब 200 सेक्शनल वाइज पढ़े हैं जो पिछले सालों में जो आए होंगे, तो वो सारे आप कर लेना। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से ये हो गया, अब चारों सब्जेक्ट का आप समझ में आएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ करना, जैसे आपकी चॉइस है, या तो कोर्स ले लो। और मैं अगर रिकमेंड करूँ आपको तो सबसे मतलब मेरे हिसाब से तो हमारे जो RWSSC जो नया चैनल अंकित सर ने बनाया है, उस पर ये सारे कोर्स, चारों सब्जेक्ट, वो कैब सब कुछ मिला के फ्री ऑफ कॉस्ट वो करा रहे हैं। अच्छी स्पीड से करा रहे हैं, अच्छा कंटेंट करा रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड करा रहे हैं, कुछ भी इधर उधर कुछ भी नहीं है। और जो भाई चाहिए एक स्टूडेंट को वो चीज़ सारी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, बस आपका डाटा यूज होगा, अदरवाइज और कॉपी पेन बस इसका खर्चा है। बाकी आपको कहीं से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सारा का सारा वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पर RWSSC करके चैनल है, उस पर कर सकते हो। ठीक है, तो यही सब मुझे डिस्कस करना था। तो और भी कुछ अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको क्या कैसे क्या करना है। और मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे अब मैं बताऊं तो मैं अभी तक 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूं, और मतलब मैं जनरली SSC के एग्ज़ाम ही देता हूं, मैंने इधर उधर कहीं बाहर एग्ज़ाम दिए नहीं है। तो पिछले जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था तो दिल्ली पुलिस पर क्लियर था रिटन। उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस से पहले मेरा CPO भी क्लियर हुआ था, बट उस टाइम मतलब ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, तो क्लियर हो गया था कट ऑफ। तो फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस क्लियर किया। देन आफ्टर अभी जो 2024 का जो CPO हुआ था वो भी मैंने प्री क्लियर किया, उसका भी उसमें अच्छे मार्क्स थे, 140 प्लस मार्क्स थे प्री में। एंड अभी प्री से ऐसे CGL प्री क्लियर किया। देन आफ्टर मेंस में अभी कह नहीं सकता मेरा होगा या नहीं, बट मैं तो मान चुका हूँ कि मेरा मुश्किल ही होगा, मतलब बॉर्डर लाइन पे हूँ यार। लास्ट टाइम इतने पे हो गया था, बट इस टाइम नहीं है, मुश्किल चांस लग रहा है, क्योंकि इस बार बहुत बच्चों के 300 प्लस हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल इतना मतलब ज़्यादा इजी भी अगर देखा जाए ना, तो SSC ने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का जो पूरा पोर्शन है ना GK में डाल दिया था, कि भाई पूरा उसका जो लेवल है ना GK में निकलवा देंगे बच्चों से। तो GK का लेवल बहुत है, GK में मतलब बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में ले आ सकते हो, बट GK में अलग ही लेवल के आपको डेडिकेशन चाहिए, रिवाइज चाहिए, रेगुलर रिवीजन, तब जाके वो चीज़ हो पाएगी। ठीक है, तो ये तो मैं यही सब शेयर करने आया था। तो बताना फिर कैसी लगी वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।